बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में एक नदी थी। नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर स्वादिष्ट फल उगते थे। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता था। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी, उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके परिवार में वह अकेला था। उस क्षेत्र में कोई दूसरा बंदर भी नहीं था, जिसके कारण वह उस जंगल में अकेला ही रहता था। एक दिन वह एक डाल पर बैठा नदी का नजारा देख रहा था। उसे एक लंबा विशाल जीव नदी में तैरता हुआ नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। बंदर ने उस विचित्र जीव से पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुमको कभी नहीं देखा। वह विशाल जीव बोला, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस साल मछलियों का अकाल पड़ गया है। भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ गया हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल उगते हैं, इस बेचारे को भी खाने के लिए कुछ फल दे दूं। उसने एक फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंका। मगरमच्छ ने वह फल खाया। उसे वह फल स्वादिष्ट लगा। वह फटाफट फल खा गया और वह फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और भी फल खाने के लिए दे दिया। मगरमच्छ सारे फल खा गया। फल खाके उसने बंदर को धन्यवाद बोला और चला गया। मगरमच्छ दूसरे दिन भी आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज आने लगा। वे दोनों मिलके फल खाते और देर तक साथ में बातें करते। बंदर मगरमच्छ से दोस्ती करके खुश था। एक तो उसका अकेलापन दूर हो गया था और एक बात करने वाला साथी मिल गया था। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगरमच्छ का घर नदी के दूसरे किनारे पर है, जहां उसकी पत्नी भी रहती है। बंदर ने बोला, तुमने इतने दिन मुझे भाभी जी के बारे में बताया नहीं। मैं अपनी भाभी जी के लिए स्वादिष्ट फल देता। तुम भी अजीब हो, अपना पेट भरते रहे और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। उस शाम बंदर ने मगरमच्छ को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वह फल अपनी पत्नी को दिए। उसकी पत्नी ने वह स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगरमच्छ ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास न हुआ। पत्नी ने बोला, बंदर की कभी किसी मगरमच्छ से दोस्ती नहीं होती है। उस दिन के बाद मगरमच्छ की पत्नी को रोज बंदर द्वारा भेजे गए फल खाने को मिलने लगे। मगरमच्छ का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर उसे दूर रहना खलने लगा। वह अच्छे स्वभाव की नहीं थी। एक दिन उसके दिल में आया कि जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह चालें सोचने लगी। एक दिन मगरमच्छ शाम को घर आया तो उसने अपनी पत्नी को कराहते हुए पाया। मगरमच्छ की पत्नी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगा। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा लाकर दो। मगरमच्छ यह बात सुनकर सन्न रह गया। मगरमच्छ को इनकार करते देख मगरमच्छ की पत्नी बहुत रोने लगी। मैं तो मर जाऊंगी और साथ में तुम्हारे बच्चे भी मर जाएंगे, जो इस समय मेरे पेट में हैं। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ सिहर उठा। बीवी बच्चों के मोह ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वह अपने दोस्त की जान लेने चल पड़ा।
मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगरमच्छ बोला, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है, वह तुमसे मिलना चाहती है। आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में घुसने नहीं देगी। बंदर खुश भी हुआ और चकित भी। बंदर बोला, तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता है। मगरमच्छ बोला, उसकी चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें ले चलूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगरमच्छ पानी के अंदर जाने लगा। बंदर चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगरमच्छ हंसा और बोला, तुम्हें तो मरना ही है। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर दंग रह गया। उसने पूछा, क्या मतलब? मगरमच्छ ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था। तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं। पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बात मुझे न बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते चलें। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अक्ल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, बंदर जल्दी से पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर नहीं छोड़ता है। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया और मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ लौट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों के साथ कभी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। संकट के समय यदि धैर्य के साथ सोचा जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी दूर कर सकते हैं।